वचन क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुसंस्कृतिवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस वर्ड का सीधा सा मतलब है बहुसंस्कृतिवाद का कि एक ही स्थान पर अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रहते हैं। ठीक है, बस सिंपल एग्जाम्पल हमारा भारत देख लो, मल्टी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, जाति और भाषाएं के समूह एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। यानी अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी, यानी कि एक साथ रियलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट ईच अदर कल्चर। ठीक है, और समान अधिकारों का आनंद लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। ठीक है, उसको समझने की रुचि पैदा करते हैं, उनका खान पान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम अच्छा सीख सकते हैं उसको भी हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं जब हम अलग अलग प्रकार के कल्चर में एक साथ रहते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण के तहत समाज में सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार और प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे सभी समूहों की पहचान और विरासत क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य समाज में सभी संस्कृति समूह को समान अवसर, सम्मान प्रदान करना, ताकि वे अपनी पहचान और परंपरा को बनाए रखें। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये नहीं कि भाई सभी लोग एक साथ रह रहे हैं लेकिन उनको राइट्स ना दिए जाएं, ऐसा नहीं है। सभी को राइट्स भी इक्वली दिए जाएंगे, हर किसी के साथ समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। ओके, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ गलत बिहेव किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं भी वही हैं। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, अगर कोई हमारे अलग कल्चर का व्यक्ति है तो हम उसे अलग ना देखें, इंसान की तरह ही उसके साथ व्यवहार करें और उसके कल्चर का सम्मान करें। समान अवसर और समावेश, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक संवाद और सम्मान, यानी कि एक दूसरे के कल्चर को समझना, सीखना और उसका रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, कोई अगर मान लो ऐसा संस्कृति है जिसके बहुत कम लोग हैं, तो उस राज्य और समाज के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि वो कल्चर हमेशा समाज में क्या रहे, जीवित बना रहे। ठीक है, जैसे एक चैनल आता था इंडिया एक खोज करके, ऐसी कुछ कोई शो आता था जिसमें दिखाया जाता था कि जैसे एक कल्चर लोग थे जिसमें पूरे शरीर पे वो राम 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 पूरे बॉडी पे राम लिखा रहता था। आज तक हमें पता नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। जब उस टीवी शो पे देखा गया कि हाँ, हमारे देश में ऐसे भी जो कुछ समुदाय के लोग हैं जो अपने पूरे शरीर पे वो टैटूज़ कह लो, टैटूज़ नहीं, पूरे शरीर पे नाम लिखा रहता है राम राम करके। आप टीवी पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना तो आपको मिलेंगे ज़रूर। तो मैं ऐसे लोगों को सुरक्षित रखना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, हमारे इंडिया जैसे देश में ऐसी संस्कृति आज भी मौजूद है जिसको आज तक हम देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई चीज़ों के माध्यम से आज हम वो चीज़ें देख पा रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम ऐसी चीज़ों को सुरक्षित रख पाएँ। ओके, चलो, बहुसंस्कृतिवाद के अब इसके लाभ क्या हैं। देखो, लाभ क्या, सांस्कृतिक समृद्धि होती है, नया कल्चर जानने को मिलता है, तो उसमें ये चीज़ भी ग्रोथ होती है। आर्थिक विकास होता है, क्योंकि नए नए रोज़गार क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनके कल्चर से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमारे कल्चर से उनको कुछ नया सीखने को मिलता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, व्यापार भी आगे बढ़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग मिलेंगे तो ज़्यादा व्यापार होगा। सामाजिक एकता होगी, पूरे विश्व स्तर पर सम्मान होगा कि हाँ भाई, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो एक विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त होगा और एकता का बात करी जाएगी। वैश्विक समझ होगी, जब अलग अलग लोग रहेंगे तो दुनिया की समझ आएगी। हाँ, उस देश का कोई व्यक्ति अगर इंडिया आ रहा है, मान लो विदेश का कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उस विदेशी व्यक्ति से पता लगे अच्छा इस तरह के लोग होते हैं, उनकी
स्किन का कलर ये होता है, उनका बात करने का ढंग ये होता है, उनका लहजा ये होता है, उनका डेली लाइफ रूटीन ये होता है। तो इसमें भी हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है। और जो लोग घूमते बहुत हैं तो उनको भी पता होता है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और उनका सोचने का समझने का भी तरीका काफ़ी अलग होता है। तो ये अच्छी बात है कि हमें भी घूमना फिरना चाहिए। अब आता है इसमें वही चुनौतियाँ भी हैं। सांस्कृतिक टकराव हो जाता है, कोई अपनी कल्चर को अच्छा दिखाने के चक्कर में दूसरे को ख़राब बताएगा, जिसकी वजह से सांस्कृतिक टकराव हो सकता है। समानता बनाम विशेषाधिकार, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन हमें भी समझना चाहिए, अगर कोई संस्कृति है कमज़ोर है, उसके ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कल्चर है जो दूसरे कल्चर से घृणा कर रहा है, वो जो कि कम लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे समाप्त कर दें, जिसकी वजह से सोसाइटी में आज भी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ये चलता रहता है। दलितों के साथ आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, जो कि ये गलत चीज़ है, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी दलितों को विशेष अधिकार देती है। अगर समाज में उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, इनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर गलत व्यवहार होगा तो स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। उसी तरीके से वुमेन्स को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि उनके साथ सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में भाई पुरुषों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। आप देख सकते हो कि पुरुषों का हाल कितना ख़राब हो रहा है इन दिनों। तो पुरुषों के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ बनाना चाहिए, पुरुष आयोग बनाना चाहिए, ताकि अच्छे से डिसीज़न ले पाएँ। ऐसा ना हो हमारी जुडिशरी का गलत इस्तेमाल किया जाए। ओके। राष्ट्रीय पहचान किसका प्रश्न, बहुसंस्कृतिवाद के कारण राष्ट्रीय पहचान और एकता पर प्रश्न उठ सकता है, विशेष अधिकार जब सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक हो। ये आज भी है, जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, यूएसए एक अलग कंट्री है। उसी तरीके से पूछा जाएगा हमसे भी कि भाई इंडिया क्या है, तो हमें बताना पड़ता मल्टी डाइवर्सिटी है। ठीक है। चलो, मतलब एक देश की पहचान हो जाती है ना कि हाँ इसमें इसी रीजन के लोग रहते हैं, तो इंडिया में क्या है, तो वो सब चीज़ें भी हो जाता है। तो लेकिन हम कह सकते हैं संस्कृति बहुत सारी है, विविधता में एकता है हमारी। ठीक है। हमें सभी देश को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। चलो कोई, अब इसमें उदाहरण है बहुसंस्कृतिवाद के, कनाडा भी है, अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं। सिंगापुर है, यहाँ भी अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं। भारत है इनमें से। अब निष्कर्ष इसका यही है कि बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारती है, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, उसको स्वीकार कर लो तो सब समान है, और उसे प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से समाज में समावेश, समानता और सम्मान का वातावरण बनता है। हालांकि इसके सफलता के लिए आवश्यक है कि, यानी इसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समाज में संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि संभावित चुनौतियों का सामना किया जा सके, यानी कि किसी प्रकार का समाज में अगर कोई टकराव हो रहा है तो उसे रोका जा सके। एक समृद्धि, समावेशी, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सके, यानी कि एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके एक राज्य के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। तो अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लिख के। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।